बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का मैथ्स। अब इसमें देखो बच्चों, आपके पास जस्ट 7 चैप्टर है। अगर किसी स्टूडेंट ने यार बहुत अच्छे नंबर गेन करने हैं ना और अपने लॉन्ग क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने हैं तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, इन 3 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर ले। चैप्टर नंबर 2 में से 2 लॉन्ग आने हैं, चैप्टर नंबर 3 में से बच्चों 2 लॉन्ग आने हैं। अगर मैं आपको सेकंड ईयर मैथ्स पेयरिंग स्कीम एग्जाम 2024 की दिखाऊं ना, तो ये जो पेयरिंग स्कीम है ना, पंजाब के तमाम बोर्ड्स लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, रावलपिंडी, बहावलपुर, आजाद, जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। टोटल बच्चों आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपके पास 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं ना, तो 50 मार्क्स के बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पेयर बनेगा, जिसमें से आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से आपके पास 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की चॉइस है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 का पेयर बनेगा। इसमें भी बच्चों आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो बच्चों इसमें आपके पास 13 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने लेडीज एंड जेंटलमैन कितने अटेम्प्ट करने हैं? सिर्फ 9 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। और याद रखें कि वो हल्की सी आंच पे ना चैप्टर नंबर 6 कर सकता है और अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 को करे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों आपके पास लॉन्ग 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं ए बी के सेंस में। क्वेश्चन नंबर 5 ए बी बनेगा चैप्टर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी बनेगा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, लेकिन हाफ हाफ। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए और जो बी पार्ट है 3.6 से लेकर 3.8 का पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 का ए और जो बी पार्ट बनेगा वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 के साथ पेयर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चों ए और जो बी पार्ट बनेगा 6.4 से लेकर 6.6 तक। ये 9 नहीं आएगी, 6.7, 6.8, 6.9 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 6.6 तक होगा और इसका पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 7 के साथ। अगर मैं आपको एग्जाम 2023 की भी बच्चों पेयरिंग स्कीम दिखा दूं ना, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आराम से देखें, वीडियो थोड़ी सी लेंथी है। अपने पास बिस्किट, कोई अपने पास ग्रीन टी, कोई अपने पास खाने पीने की चीजें लाजमी रखने। अगर आपने 100 में से 90 प्लस मार्क्स गेन करने हैं ना, तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए। अब मैं आपके साथ, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एग्जाम 2023 की भी पेयरिंग स्कीम देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 और 2 और 5 का पेयर बना था, 3 और 7 का पेयर बना था। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 और 6 का पेयर बना था। और लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया था चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 6, 7, 6, ये आपके पास पेयरिंग स्कीम बनी थी एग्जाम 2023 में। लेकिन अब हमने एग्जाम 2024 में बच्चों पेपर देने हैं, तो आपने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है, जिसमें आपके पास चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से 2 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर मैं एग्जाम 2023 का बच्चों पास्ट पेपर आपके साथ शेयर करूं ना, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं पेयर क्या बना है 1, 2, 5 का। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या पेयर बना है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का क्या पेयर बना है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6। और लास्ट में बच्चों अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया चैप्टर 1, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 6, और इसी तरह लास्ट में 6 और 7 का बच्चों पेयर बना है। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 लॉन्ग आ सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 लॉन्ग आ सकते हैं, और चैप्टर नंबर 6 में से भी आपके पास 2 लॉन्ग आ सकते हैं, आ कह सकते हैं, बल्कि आए भी हुई हैं। जो नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। अब सबसे पहले देखें इस पेयरिंग स्कीम इसकी बननी क्या और चैप्टर नंबर 1 में से आना क्या क्या। चैप्टर नंबर 1 में से बच्चों 2 आपके पास चुंगे के एमसीक्यूज आने हैं, और इसके बाद 3 आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, और 1 मेरी प्यारी शहजादी और मेरे प्यारे शहजादों लॉन्ग आना है। और लॉन्ग कहां से आना है? या तो वो 1.3 से देगा या वो 1.4 से देगा। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज आपके पास किस सेंस में आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस वो आपके पास एक्सरसाइज से पूछेगा या एग्जांपल से पूछेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन तो मस्ट है आपके पास 1.3 या 1.4 या 1-2 एग्जांपल्स है। अब आपने ना इस वीडियो को आराम से तसल्ली से आराम से किसी जगह पर टिक कर बैठकर देखना है। सबसे पहले देखें कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। अब कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन आपके पास आया कहां से था, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे पहले द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज ने बनाया था। इसका अब एमसीक्यूज आपके पास पूछ सकता है वो द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन। चॉइसेस आपके पास है बच्चों, न्यूटन, लैग्रेंज, लेबनिज या माना दूध वाला। डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो बच्चों आपके पास किस तरह का एमसीक्यूज आ सकता है। इफ फंक्शन f2y इज अ फंक्शन देन x इज कॉल्ड b, क्या होगी आपके पास? x फंक्शन होगा, डोमेन होगी, रेंज होगी, डिपेंडेंट होगा। ये आपने एमसीक्यूज अच्छे तरीके से देखना है। एग्जांपल 1 में बच्चों आपके पास ये फंक्शन है, ये आपके पास उसकी डोमेन्स होगी। कोई आपको फंक्शन वो एग्जाम्स में दे सकता है और कोई सी भी वो आपको इनपुट दे सकता है, फिर इसका आपको चॉइसेस में आ सकता है। एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 2 में बच्चों आपके पास f of x is equal to x की स्क्वायर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब वो आपसे किस सेंस में पूछ सकता है, वो
MCQs इफ f of x is equal to x की स्क्वायर देन डोमेन ऑफ फंक्शन इज, क्या होगी इसकी डोमेन, fx is equal to x की स्क्वायर। कोई भी वैल्यू आप पुट करो आपके पास इन्फिनिटी, अनडिफाइंड या 1/0 वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो डोमेन बच्चों इसकी आपके पास होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एग्जांपल 3 MCQs में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 4 बच्चों आपके पास MCQs में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करें तो बच्चों आइडेंटिटी है, कांस्टेंट है, ये आपके पास MCQs में, और ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस की बच्चों कुछ आइडेंटिटीज हैं आपके पास MCQs में इंपॉर्टेंट आ भी सकती हैं। tan हाइपरबोलिक x किसके इक्वल है, cot हाइपरबोलिक x किसके इक्वल है, sec है, कोसेकेंट है। इसके बाद इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन वेरी वेरी बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट है यहां के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। याद रखें 1.1 पे भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये इवन और ऑड फंक्शन उस स्टूडेंट को आएगा जिसको उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। इसी तरह एग्जांपल 1 बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में और इसके साथ MCQs में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप अपनी स्क्रीन पर MCQs भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज 1.1 की बात करूं ना तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों MCQs में है, क्वेश्चन नंबर 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 MCQs में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं ना तो यार आपको डोमेन और रेंज के जो कॉन्सेप्ट है ना अगर वो क्लियर होंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। जस्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.1। अगर हम एक्सरसाइज 1.2 की बात करें ना तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके पास कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन है, फंक्शन में ही फंक्शन मिलता है आपके पास। लें जी अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं ना तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या है, जो आपके पास डोमेन है वो रेंज में शिफ्ट हो जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन में शिफ्ट हो जाएगी। बस ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट a ओवर x इज इक्वल टू, ये एक बेसिकली प्रूफ भी है और आपके पास 5 नंबर का लास्ट ईयर ये प्रूफ आया भी हुआ है और आपने एग्जाम 2024 में ये करके भी जाना है। आए हाय 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 मैं सदके जावा, मैं वारी जावा इस प्रूफ पे। क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इनफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की रेस पावर क्या है, n इज इक्वल टू e। बच्चों वेरी वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। जब एग्जामिनर ने सस्पेंस डालना हो ना तो बच्चों ये आपके पास नीचे वाला थ्योरम भी आ सकता है। इसके बाद बच्चों आपके पास लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो सैंडविच थ्योरम है ना ये आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है जितना तुम लोगों को सैंडविच पसंद है ना ये उससे ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2024 में। इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करें ना तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 और 9 बच्चों दो आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8, 10, 11 और 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। और बच्चों लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का 10 और 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 1.4 की बात करें ना तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 एंड 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में है और वेरी वेरी बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 1.5 पे मिट्टी डालनी है तो मिट्टी डाल दे। इसके बाद अगर बच्चों में आपको MCQs दिखाऊं ना गेस्ट पेपर एग्जाम 2024 के लिए सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 1 के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर MCQs भी देख सकते हैं। इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं। नंबर 2 की बात करते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें बच्चों आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को ही अच्छे तरीके से कर लोगे ना तो चैप्टर नंबर 5 को करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एग्जामिनर चैप्टर नंबर 1, 2, 5 का पेयर बनाते हैं ना तो आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को ही अच्छे तरीके से करो। अब अगर हम इसके MCQs की बात करें ना तो बच्चों ये वाला MCQ जो है इंपॉर्टेंट है हमारे पास। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f of x ओवर डेल्टा x को हम किस नोटेशन में लिखते हैं, f प्राइम x। इसके बाद नेम ऑफ मैथमेटिशियंस में बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 1 है बच्चों फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग f of x इज इक्वल टू c एंड f of x इज इक्वल टू x की स्क्वायर। अगर मैं किसी भी फंक्शन का यानी कि आपके पास कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। अब देखें उसने पूछा क्या हुआ है, इफ f of x इज इक्वल टू c यानी कि कोई फंक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है c पे, c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, देन डेरिवेटिव ऑफ 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 0। इसी MCQs को बच्चों उसने शॉर्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा हुआ है, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ f of x c बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपने उसको 4 स्टेप में डिस्क्राइब करना है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 करने का बच्चों कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.2 भी करने का कोई फायदा नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 में वेरी वेरी हमारे पास बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया। इसके बाद अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत करनी है ना तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे तरीके से करना। बाकी क्वेश्चन जो प्रूव है क्वेश्चन नंबर 16, 17 हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रूव है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं
हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी। और हाँ, एक और चीज तो मैं बता, तो बच्चों आपके पास 2.3 की एग्जांपल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज है बच्चों 2.4, लेकिन 2.4 से पहले अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं ना, एग्जांपल 1 आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल 1 जो आपके पास है, डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन, आपके पास वेरी वेरी एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे जो एमसीक्यूज हैं आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। एग्जांपल 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.4 की अगर मैं बात करूं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो 5 वाला पार्ट है और 6 वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग में है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है और इसी तरह नीचे 11, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। और जो पिंक वाले हैं ना, वो आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। जो बच्चों में आपको निशान लगवा रहा हूं ना, तो आपने चुप कर करना ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज अच्छे तरीके से करने हैं। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। कई बच्चे कहते हैं कि सर जी आपके 2 चैप्टर में से कोई गेस आया ही नहीं, तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि चैप्टर नंबर 2 में से जो हमने पेपर में बताया था गेस पेपर में, वही अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर हमारे गेस पेपर में से आया। इसका प्रूफ देख लें। लास्ट ईयर का बच्चों मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। जो हमने गेस पेपर में दिया था, अल्लाह के हुक्म से पूरा पेपर हमारे गेस पेपर में से आया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपके पास राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने थे। आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 1 से आया है। इनवर्स बच्चों आपने फाइंड करना है 2x + 1 ओवर x - 1। कहां से आया ये? एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। ये चेक करें, हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। इसके बाद है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x at x = c and c = 2। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। ये चेक करें, हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x x - 5 × 3 - x 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। हाय 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 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद बच्चों आपके पास फाइंड dy/dx की बच्चों आपके पास एग्जांपल आई है 2.4। कौन सी एग्जांपल आई है? एग्जांपल नंबर 3। ये चेक करें, एग्जांपल 2.4 से पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, हमने पेज नंबर भी बच्चों मेंशन किया है। पेज नंबर है 69 और एग्जांपल नंबर है 3। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा sin 2θ - cos 3θ की होल स्क्वायर। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 2 का पार्ट नंबर 3। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड dy/dx y = x की स्क्वायर नेचुरल log 1/x। कहां से आया आपके पास? 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। अप्लाई मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट cos x = 1 - एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ f of x = x की स्क्वायर - x - 2। ये कहां से आया? 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ये चेक करें, हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल था। एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। सिर्फ हमने एक ही क्वेश्चन दिया था और अल्लाह के हुक्म से वही शॉर्ट क्वेश्चन में आया। अब देखिए, हमने जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन से बच्चों इसमें से अटेम्प्ट करने थे, और हमसे अटेम्प्ट भी कितने हो रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं बच्चों आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करने लगूं। बच्चों ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं बुक है, और ये मेरे हाथ में क्या है? मेरे गेस्ट पेपर। अब मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। जो हमने लॉन्ग में दिया था आपके पास गेस्ट पेपर में, जो हमारे पास थे वो आया कि नहीं आया। अब सबसे पहले देखिए, इवैल्यूएट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 - cos pθ ओवर 1 - cos qθ। ये आप अपनी स्क्रीन पर बुक देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11। अब ये आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों देख भी सकते हैं 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11। जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने दिए थे, अल्लाह के हुक्म से आपके सामने चैप्टर नंबर 1 से आया है, जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में दिया था। ये चेक करें, इफ y over x = tan इनवर्स y over x, then prove that dy/dx। ये आपके पास कौन सा है? 2.5 क्वेश्चन नंबर 11। ये चेक करें, 2.5 क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, अपनी प्यारी प्यारी अपनी ठंडी आंखों से देख भी सकते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखते हैं हमारे गेस्ट पेपर में था या नहीं। ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी आंखें लगा
लगा कर देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 आया भी है। नेक्स्ट हमारे पास 2.7 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए, तर्जुमातुल कुरान, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में मुश्किल है, थोड़े वक्त में ज्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं तो बच्चों हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 12th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। अगर आपको किसी चीज का पता ना चल रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा सारे जो गेस्ट पेपरों की प्राइस है बच्चों वो है 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट कैश और डिलीवरी पे पे करनी है बच्चों। इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपके सामने पूरा पेपर सोल्व हुआ है ना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एग्जाम 2024 में भी जो हमने गेस्ट पेपर में दिया है अल्लाह के हुक्म से वही पेपर आएगा। ये मैट्रिक में हमने जिन स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर दिए थे एग्जाम 2023 में बच्चों, आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इकरा आबिद के 1004 नंबर है और सारे सब्जेक्ट्स में आप मार्क्स भी देख सकते हैं। इसी तरह बच्चों आमना का आप रोल नंबर भी देख सकते हैं और टोटल नंबर 1035 है, सारे सब्जेक्ट्स में नंबर भी आप देख सकते हैं। और दाऊद अली के भी नंबर आप देख सकते हैं बच्चों कितने हैं, 1041 है और रोल नंबर भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह मलाइका यूसुफ के भी बच्चों 1048 नंबर है, सारे सब्जेक्ट्स में बच्चों A+ नंबर है। अगर बच्चों आपके भी 1000 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अगर डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप C++ करना चाहते हैं, अगर आप डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहते हैं, तो जितने ज्यादा अच्छे नंबर उतने ज्यादा अच्छे पैसे, जितनी अच्छी जॉब उतने अच्छे पैसे। आपको भी पता है कि हर घर में रोना धोना की चीज का पैसे ना होने की वजह का। अब बच्चों आपके पास जितने भी देर पड़ी हुई है, आप दिल लगाकर जो हमने आपको गेस्ट पेपर में दिया ना, बस आपने आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के हमारे गेस्ट पेपर को प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला आपके भी जैसे हमारे स्टूडेंट्स के 1004 नंबर आए हैं, 1035 नंबर आए हैं, रोल नंबर भी बच्चों आप देख सकते हैं, 1041 नंबर आए हैं, रोल नंबर भी आप देख सकते हैं, 1048 है, रोल नंबर भी बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप लोग भी हमारे गेस्ट पेपर घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें या फिर डायरेक्ट mathskidunia.com पर ऑर्डर दें। विद इन 2 डेज टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों गेस्ट पेपर आपको आपके घर पहुंचा कर जाएगा। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में से बच्चों आपके पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अगर आप चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से कर लेंगे ना तो यहां से 2 लॉन्ग भी आने हैं। याद रखें कि 2.5 से एक लॉन्ग आएगा जो मैंने आपको बताया और 2.7 का लॉन्ग हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है। हमारे गेस्ट पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाया और चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को भी लॉन्ग में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो नंबर 3 है इंटीग्रेशन 3.1, तो बच्चों आपके पास सारी की सारी ना किसमें इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में। इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको आ ना रहा हो। 3.2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 6, 10, 11 वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.3 का बच्चों आपके पास, आपको भी पता है, रात को सोते हुए करें, सुबह को जाकर करें, दोपहर को करें, अपने मोबाइल्स की जान छोड़कर करें, जब भी आपको टाइम मिले तो अपने मैथ्स के लिए जोरा सा अपने पास टाइम जरूर निकालें। इसका बच्चों आपको यह फायदा होगा कि अगर आपके पास सेकंड ईयर अच्छे तरीके से होता है तो बच्चों आप लोगों ने आगे यूनिवर्सिटी में जाना है, फिर आप लोगों ने आगे अच्छी जॉब्स करनी है, फिर आपने अपने वालिदैन के लिए कुछ करना है कि सारी जिंदगी सिर्फ मोबाइल के पीछे लगे रहना है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि यार वो टिकटॉक के पीछे लगकर ना अपनी जिंदगी बर्बाद की हुई है। टिकटॉक से जान चुराएं, पाकिस्तान को महफूज बनाएं और थोड़ा सा टाइम निकालकर मैथ्स को भी करते जाएं। एक्सरसाइज 3.4 आपके पास इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में हाय 3.6 यार मैं आपको पहले बता रहा हूं 3.6 से लेकर 3.8 तक आपके पास 3 चैप्टर में से ना 2 लॉन्ग आने हैं। तो जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, जो बच्चों मैंने आपके सामने आपको प्रूफ भी दिखाया कि जो हमने गेस्ट पेपर दिया था अल्लाह को कम से पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आया हुआ है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास 3.2 एग्जांपल आई हुई है 12 की पार्ट नंबर 4। एग्जांपल भी बच्चों आपको हमारे गेस्ट पेपर्स में मिलेगी, एग्जांपल 3.4 का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास 3.3 की एग्जांपल नंबर 9, ये चेक करें एग्जांपल आपके पास 3.3 है और कौन सी वाली है 9 हमारे गेस्ट पेपर में अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट
पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स की स्क्वायर। ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में क्या मेंशन था 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास मेंशन था, लेकिन आया क्यों है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। इसमें जस्ट वैल्यूज चेंज है, आपके पास करने का मेथड सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 3.6 की एग्जांपल नंबर 7। ये चेक करें हमारे गेस्ट पेपर में एग्जांपल मेंशन थी एग्जांपल 3.6 क्वेश्चन नंबर 7। याद रखें चैप्टर नंबर 3 की जो इंटीग्रेशन है ना बच्चों, उसकी आपके पास 3.2 3.3 3.4 की एग्जांपल्स आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 3.7 क्वेश्चन नंबर 3 से आया हुआ है। ये चेक करें 3.7 क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, आपके पास कहां से आया हुआ है 7.3 एग्जांपल नंबर 4 है। ये चेक करें 7.3 एग्जांपल नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 है इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, आपने क्या फाइंड करना है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। एग्जांपल है आपके पास 7.4 की 2। हाय 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 आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 7.4 की जस्ट हमने एक एग्जांपल दी है, अल्लाह तो कम से कम वही एग्जांपल आई है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए तर्जुमातुल कुरान, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में मुश्किल है, थोड़े वक्त में ज्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं तो बच्चों हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 12th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। अगर आपको किसी चीज का पता ना चल रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा सारे जो गेस्ट पेपरों की प्राइस है बच्चों वो है 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे पे करनी है बच्चों। इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपके सामने पूरा पेपर सोल्व हुआ है ना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एग्जाम 2024 में भी जो जो हमने गेस्ट पेपर में दिया है अल्लाह के हुक्म से वही पेपर आएगा। इसके अलावा बच्चों आपकी फर्स्ट ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी सप्ली है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में सप्ली है तो आपको हमारी वेबसाइट पर नीड सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो अगर सेकंड ईयर में आपके फर्स्ट ईयर में कोई सप्ली है ना तो वो भी आपको गेस्ट पेपर मिल जाएंगे। इंशाल्लाह थोड़े वक्त में ना आप ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम 2023 में लाहौर बोर्ड का गजट शो कराऊं ना तो आपके पास कितने परसेंट बच्चे सिर्फ पास हुए हैं 57%। इसका मतलब 43% अल्लाह के वाले। गुजरांवाला की भी परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 51% रिजल्ट आया है। सरगोदा का आपके पास एग्जाम 2023 में फर्स्ट ईयर में बता रहा हूं 61% रिजल्ट आया है। रावलपिंडी का तो अल्लाह ही हाफिज है ना, उसका ओवरऑल रिजल्ट 43% आया। इसका मतलब क्या है 57% बच्चे फेल हैं। फैसलाबाद का भी अल्लाह ही हाफिज है 55% रिजल्ट आया है। डेरा गाजी खान की बात करूं तो बच्चों 61% आया है। और लास्ट में बहावलपुर की बात करूं तो उसका आपके पास 53% आपके पास रिजल्ट आया है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट की कोई भी सप्ली है ना तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह ताला आपको हमारे गेस्ट पेपर में इंशाल्लाह जो जो हमने बस बताया ना कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगी, आपको एमसीक्यूज सोल्व मिलेंगे। जस्ट आपने जाना है हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर जाना है, जल्दी ऑर्डर दें विद इन 2 डेज। टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के बच्चों गेस्ट पेपर आपको पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे आपने अदा करनी है। हाय 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 हाय। यूनिट नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। सबसे पहले बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर कार्टेशियन प्लेन देख सकते हैं। आपको पता है कार्टेशियन प्लेन में क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 है और कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करती है ये आपके पास एमसीक्यूज में पूछ सकता है। हाथ उठो। एग्जांपल नंबर 1 आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 एंड 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। और इसी तरह बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो मेरा अभी यहां पे बात कंप्लीट नहीं हुई तो आप अपनी स्क्रीन पर पिंक बॉक्सेस भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास कहां पे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ये करके जाना लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मोबाइल्स की जान छोड़ें, अपने बुक्स की जान के पीछे पड़ें। आपके पेरेंट्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए मेहनत कर रहे हैं? तो यार कोई खुदा का खौफ करें, अपने लिए कुछ करें, अपने वालिदैन के लिए करें और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ करें। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को यार देखा है कि आप लोग मोबाइल में इश्क मशूकियां आंख में टक्के करते रहते हो। ना यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में कोई पढ़ाई है, ना एकेडमी में कोई पढ़ाई होती है। पढ़ाई कहां पे होती है? पढ़ाई बच्चों अपने घर में होती है। आपको अब देखें, अब बहुत एडवांस दौर है। दुनिया जो है हमारे जो हमसाए हैं इंडिया लैंड हो चुके हैं और चांद की कौन सी डार्क वाली साइड पर जहां तक आज कोई लैंड नहीं हुआ। और यहाँ पे हम पाकिस्तान खुशियां मना रहे हैं कि जी हमारे कि पाकिस्तान में पेपाल आ गया है। एक्सरसाइज 4.2 में देखें आपके पास क्या क्या यार, यहाँ ये जो नोट है ना
ये एमसीक्यूज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें वो क्या कह रहा है, इफ आ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द स्लोप विल, एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। अगर आपके पास लाइन वाई एक्सिस है यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में है तो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद क्या है, आ एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन देन द स्लोप क्या होगी आपके पास, ठीक है, द स्लोप ऑफ अ लाइन विद इंक्लिनेशन 90 डिग्री। तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बच्चों जो मैंने बड़ी मेहनत से एमसीक्यूज बनाए हुए हैं ना, ये आप लोगों ने गैस पेपर जो है ना बच्चों अपने घर लाजमी मंगवाने हैं। देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन आप क्या होते हैं कि आप लोग सिर्फ जब एग्जाम्स होना तब भी आपका पढ़ने का ध्यान आता है, वैसे आपका कोई ध्यान नहीं होता। महीने में चाहे मैं 1 वीडियो बनाऊं, महीने में चाहे मैं 10 वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं वीडियो काम की बनाता हूं। यहां पे बच्चों आपके पास थ्योरम 2 इफ द टू लाइन L1 एंड L2 विद रिस्पेक्ट टू स्लोप M1 एंड M2 आपके पास पैरेलल इफ एंड ओनली इफ M इज इक्वल टू M, इसका आपने याद रखना है। परपेंडिकुलर क्या होगा, देन वैल्यू क्या होती है, ये याद रखना है। नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन याद रखनी है। 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपने इक्वेशन याद रखनी है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन याद रखनी है। और लास्ट में बच्चों आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अ लाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेड अ स्ट्रेट लाइन। बस आप अपनी स्क्रीन पर देख लेंगे मैंने कितनी मेहनत से एमसीक्यूज निकाले हैं तुम लोगों के लिए। यार इतनी लेंथी वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि आप अपने फ्यूचर के लिए सिंसियर हैं, आप अपने साथ सिंसियर हैं। यार आजकल के जमाने में कोई किसी के साथ ये बस ला रहे ही हैं, बस मैं तुम्हारे साथ सारा जिंदगी रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी रहूंगा। जब आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है ना, तो आपने ना मेरा हालचाल पूछना है और ना मैंने आपका हालचाल पूछना है। अभी आपको मतलब है मुझसे, मुझे मतलब है आपसे। क्यों, आप हमारे यार गैस पेपर बाय करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं भी आपके लिए इंशाल्लाह ताला मुफीद से मुफीद वीडियो बनाऊंगा। बस एक्सरसाइज 4.3 बस यही आपके पास लास्ट टारगेट है। इसमें अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताऊं ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में हाय 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 ठंडे नहीं होना, आपने ढीला नहीं पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, 12 लॉन्ग में है। हाय 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 आप लोगों ने कहना फिर अपनी सर दुकान खोल के बैठ जाती हैं। तो मेरी प्यारी शहजादियों, मेरे प्यारे शहजादू, आपके पास अच्छा चांस है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, स्टैट्स है, कोई भी आपकी बच्चों सप्ली नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला अगर आप हमारे गैस पेपर बाय करते हैं। अगर आप हमारे गैस पेपर नहीं बाय करेंगे तो आप लोगों को इल्हाम हो रहा है हमारे गैस पेपर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी करें, हमारे गैस पेपर्स को लाजमी अपने घर मंगवाएंगे। डायरेक्ट ऑर्डर दे mathskidunia.com पर लाजमी ऑर्डर करें। या किसी भी किस्म का आपको कोई मसला आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 लाजमी कॉन्टेक्ट करें। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कि चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या हमारे गैस पेपर में था और क्या क्या एग्जाम्स में आया है। शो दैट द पॉइंट्स आपके पास क्या है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ इट्स स्लोप इज 2 एंड y इंटरसेप्ट इज 5। इसकी भी बच्चों आपके पास जस्ट वैल्यू चेंज है, एज इट इज हमारे पास गैस पेपर में ये ऐसा क्वेश्चन अवेलेबल है। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 5x minus 12y plus 39 is equal to 0 to इंटरसेप्ट फॉर्म आपने इसकी भी वैल्यूज आपके पास चेंज है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P6 - 1 टू द लाइन आपके पास कहां से आया, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 13। ये चेक करें, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आपके पास कहां से आया, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² minus xy minus 6y² is equal to z। एग्जांपल है आपके पास 4.5 की एग्जांपल नंबर 2। हाय 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 क्या बात है, क्या बात है। आप एग्जांपल अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एग्जांपल बच्चों आपके पास 2 आई है 4.5 की। अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करूं ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ 2 पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर 4.3 क्वेश्चन नंबर 26। ये बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 26 ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि जो गैस पेपर है मैंने खुद ही अपनी तरफ से अभी लिख दी है। मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं अपना इस अपनी कब्र को भारी नहीं करूंगा। जो हमारे गैस पेपर में से आया वही बताऊंगा।
इंशाल्लाह। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए, तर्जुमातुल कुरान, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में मुश्किल है, थोड़े वक्त में ज्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं, तो बच्चों हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 12th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। अगर आपको किसी चीज का पता ना चल रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 032345162277 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा सारे जो गेस्ट पेपरों की प्राइस है बच्चों वो है 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट कैश और डिलीवरी पे पे करनी है बच्चों। इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपके सामने पूरा पेपर सोल्व हुआ है ना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एग्जाम 2024 में भी जो हमने गेस्ट पेपर में दिया है अल्लाह के हुक्म से वही पेपर आएगा। यूनिट नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग में बच्चों आपके पास एमसीक्यूज है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास डेफिनेशन, डिफाइन द कॉर्नर पॉइंट। चैप्टर नंबर 5 में याद रखें बच्चों आपके पास डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो है सोल्विंग क्वेश्चन। सोल्विंग क्वेश्चन में बच्चों जस्ट आपने ये 5.3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इसको सॉरी ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इसको अच्छे तरीके से करना है। और अगर मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, व्हाट आर प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट डेसिशन वेरिएबल। यूनिट नंबर 6 है कोनिक सेक्शन। याद रखें बच्चों अगर आपने बीसीएस करना है, बीएससी करनी है, कुछ भी आगे जाके आपने पढ़ना है ना, तो कोनिक सेक्शन से आपकी जान नहीं छूटेगी। हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स की जितनी भी डायग्राम्स है ना वो मैं आपको दिखाता हूं। ये पैराबोला, इसकी डायग्राम, इसका टेबल, इलिप्स, इसकी डायग्राम, इसका टेबल, हाइपरबोला, इसकी डायग्राम, इसकी डायग्राम, इसका टेबल। ये याद रखें कि यहां से बच्चों आपके पास एमसीक्यूज आने हैं। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं ना, तो यार आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या है कि वो आपके पास पूछ सकते हैं इस इक्वेशन, कोई सी भी आपको इक्वेशन दे सकते हैं, वो फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ये बताएं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होगा या नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन में से आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। यार ये सारे एमसीक्यूज ना आपको हमारे गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। अगर आप भूले नहीं ना, तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमारी मैथ्स की दुनिया वेबसाइट पर लाजमी विजिट करें और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर 032345162277 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। 6.1 मैंने बड़ी मेहनत से करवाया है यार। आपके पास चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। कंडीशन दैट द लाइन में बी टेंजेंट टू द सर्कल, आपके पास इक्वेशन क्या हो सकती है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन में है। 6.4 में पैराबोला है बच्चों। यहां से ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि आपने ये जो आपके पास टेबल है ना, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इक्वेशन क्या है, फोकस पे उसकी क्या वैल्यूज आती हैं, डायरेक्ट्रिक्स में उसकी क्या वैल्यूज हैं, वर्टिसेस क्या है, 0 एक्सिस क्या है, लेक्टस लेक्टम में आपके पास क्या वैल्यूज आती हैं। ये टेबल से एमसीक्यूज आ सकता है। इसके बाद 6.4 बच्चों आपके पास ज्यादातर जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन में ही है। इलिप्स का टेबल वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। 6.5 भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है और यहां से पिद्दे से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। हाइपरबोलास में बच्चों आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के सेंस में। 6.6 आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास पेज नंबर 303 पे द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mc प्लस इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स। आपके पास इक्वेशन में कहां पे आपके पास इक्वेशन फाइंड होगी, c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट a की स्क्वायर m की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। 6.7 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, 3 वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। इसके बाद इक्वेशन में बच्चों आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, द इक्वेशन ax की स्क्वायर प्लस by की स्क्वायर प्लस gx प्लस fy इज इक्वल टू 0। आ सर्कल रिप्रेजेंट, ये सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगा, व्हेन a इज इक्वल टू b एंड b विल और नॉट इक्वल टू 0। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बच्चों 6 चैप्टर में जो हमने शॉर्ट बताए थे, जो हमने लॉन्ग बताया था, पूरा मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये आया बच्चों 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर a। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर a, फाइंड वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला x स्क्वायर माइनस 16y। 6.4 क्वेश्चन नंबर 2, 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, फाइंड सेंटर एंड फोकस ऑफ 4x की स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 36। ये आई है आपके पास एग्जांपल 6.5 की है। अब यहां से बच्चों आपने कितने अटेम्प्ट करने थे, जस्ट आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। अब हमारे गेस्ट पेपर में से कितने अटेम्प्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट में हमारे पास फाइंड द फोकस, सेंटर, इन सेंट्रिसिटी एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ किसके, एलिप्स के आपने फाइंड करने हैं। ये आपके पास 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर चाहिए, तर्जुमातुल कुरान, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, आपको किसी भी सब्जेक्ट्स में मुश्किल है, थोड़े वक्त में ज्यादा नंबर गेन करना चाहते हैं, तो बच्चों हमारी वेबसाइट mathskidunia.com
studentcity.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 12th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। अगर आपको किसी चीज का पता ना चल रहा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451627 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। इसके अलावा सारे जो गेस्ट पेपरों की प्राइस है बच्चों वो है 1999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है, पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे पे करनी है बच्चों। इंशाल्लाह ताला जिस तरह आपके सामने पूरा पेपर सोल्व हुआ है ना, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एग्जाम 2024 में भी जो हमने गेस्ट पेपर में दिया है अल्लाह के हुक्म से वही पेपर आएगा। अगर आप चैप्टर नंबर 7 तक पहुंच गए हैं ना तो इसका मतलब क्या है, यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते तो आप चैप्टर नंबर 7 तक ना पहुंचते। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि यार आज के महंगाई के दौर में जिस बुरहान से ये पाकिस्तान पूरा अव्वल तो 1947 से गुजर ही रहा है, अल्लाह करे हम गुजर जाएं। जो ये मुश्किल मोड़ है ना ये हम बस काट लें किसी ना किसी तरह। चलें अच्छा बहरहाल हम अपनी बातें ना ही करें तो बेहतर है। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैप्टर नंबर 7 है, इस बुक का लास्ट चैप्टर है। आपके पास सेकंड ईयर के बाद बच्चों बड़ी अच्छी चॉइसेस आती हैं कि आप जॉब कर सकते हैं, अपना हुनर कोई हासिल कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए कुछ करें और उससे भी बढ़कर सबसे पहले अपनी वालदा के लिए कुछ करें। जो आपके लिए आपका वालिद मेहनत कर रहा है ना, तो मेरे तमाम दोस्तों से, मेरे तमाम दुश्मनों से, जो नहीं पढ़ते मेरे तो दुश्मन ही होंगे ना फिर आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि अपने वालिदैन के लिए कुछ करें। और अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। डिफाइन पोजीशन वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। डिफाइन यूनिट वेक्टर में आप जो आपके पास डिफाइन है ना वो वहां से आपके पास एमसीक्यूज बना के वो दे सकता है। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, 7.1 आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। अच्छा इसके बाद ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन इज, एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यू है, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू है, जेड एक्सिस पे क्या वैल्यू है। ये याद रखें, एक्स एक्सिस पे 100, वाई एक्सिस पे 010, जेड एक्सिस पे 001। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चों ये कभी कभी आ भी जाता होता है, कभी कभी नहीं भी आता। बड़ा ठंडा सा सवाल है ये, प्रूव दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसका बच्चों एमसीक्यूज भी आया हुआ है, 7.2 है। 7.3 से बच्चों आपके पास है ये एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9 वेरी हमारे पास इंपॉर्टेंट है किसमें, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। 7.4 की अगर मैं बात करूं तो 7.4 में एग्जांपल 5 और एग्जांपल 6 आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 7.5 इज अ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ सेकंड ईयर मैथ्स बुक 1 और सॉरी बुक 2। इसमें अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है और इधर से क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर नंबर 7 का भी बता दूं ना कि क्या क्या हमने गेस्ट पेपर में दिया था और क्या क्या आया है। इससे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आपके पास कहां से आया हुआ है, 7.3 एग्जांपल नंबर 4 है। ये चेक करें, 7.3 एग्जांपल नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 है, इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। एग्जांपल है आपके पास 7.4 की 2। हाय 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 आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 7.4 की जस्ट हमने एक एग्जांपल दिया, अल्लाह के हुक्म से वही एग्जांपल आई है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन विद द वर्टिसेस आपके पास 7.5 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर आई है। अल्लाह के हुक्म से ये हमारे गेस्ट पेपर में से है 7.4 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। लास्ट में हमारे पास फाइंड द फोकस सेंटर इन सेंट्रिसिटी एंड डाइइलेक्ट्रिक्स ऑफ किसके, एलिप्स के आपने फाइंड करने हैं। ये आपके पास 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। 6.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। जी आपको तसल्ली हो गई। अगर अब आप तमाम स्टूडेंट्स हमारे गेस्ट पेपर घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है ना तो बच्चों इन गेस्ट पेपरों की कोई भी प्राइस नहीं है। देखिए आप लोगों ने 35 हजार वाले सेलफोन रखे हुए हैं, वहां पे पैकेजेस करवाए हुए हैं। अगर अभी आपसे कोई कहे ना कि मुझे 2000 रुपया चाहिए तो आपने अपनी मामा के पर्स को पहले तलाश करना है, फिर उधर से 2000 तलाश करना है और फिर अगले बंदे को भेज देना है। यही अगर आप अपनी स्टडी पे लगाए ना तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका रिवार्ड भी मिलेगा। बच्चों आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए मैंने मैथ्स के एमसीक्यूज ढूंढे हैं, आपके लिए मैंने मैथ्स के, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं, बायोलॉजी के बनाए हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अब हमारे गेस्ट पेपर पे डेली बेस पे कोई ना कोई वीडियो मिलेगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर मंगवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट mathskidunia.com पर लाजमी विजिट करें और क्लास 12th के गेस्ट पेपर्स का अभी ऑर्डर दें। अगर आपको किसी भी चीज की ना समझ आ रही हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। इंशाल्लाह ताला 2 दिन में टीसीएस वाले सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपको देकर जाएंगे। पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है बच्चों। सिर्फ आपके पास यही चंद दिन है पढ़ने के। अगर आप इन चंद दिनों में नहीं ना पढ़ोगे तो फिर आप सारी जिंदगी नहीं पढ़ सकते। अगर आप इन चंद दिनों में अपने मोबाइल को छोड़कर
अगर इश्क मशूकी का छोड़कर कुछ काम करोगे ना तो कल को वो आप ही का फायदा होगा। यूट्यूब शॉर्ट से, टिकटॉक शॉर्ट से अपनी जान चुराएं, मुल्क पाकिस्तान को महफूज बनाएं, अपने लिए, अपने वालदैन के लिए दिन रात एक करें, अपने वालदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।